Class 10th Trigonometric Ratio Table. हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सीक्वेंस में 8.2 एक्सरसाइज करने की थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले कुछ एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ। आप लोगों ने जब आप लोग 10th में आते हैं तो आपको ये वैल्यू थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो नहीं दिमाग में बैठाएगा उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन बस आपको एक बार ध्यान कर लेना है तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है उसमें ज़्यादातर आपको ये वैल्यू के ही ज़्यादातर क्वेश्चन है कि साइन 60, साइन 90, फलाना 60, फलाना 30, इस तरह से करके, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो एक टेबल बनाया हुआ है आपके लिए, आपको सबको दिख रहा होगा ये टेबल है। यहाँ पे मैंने लिखा है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। इधर 0, 30, 40, 60 एंड 90, ठीक है। आपको क्या करना है, एक लाइन आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर साइन है तो साइन 0 की वैल्यू जो याद करके रखना है आपको, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 होता है 1/√2। एक लाइन हम लोग याद कर सकते हैं अपने दिमाग में, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, इन्हें आपस में, जैसे कॉस की वैल्यू जब आएंगे तो कॉस जो 0 की वैल्यू होगी वही साइन 90 की वैल्यू होगी। मीन्स आपका 1, ये 1 कहाँ जाएगा यहाँ, ये 0 कहाँ जाएगा यहाँ, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी √3/2, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको साइन 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू पता है, जैसे हमने यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1/2, यहाँ लिखा हमने 1/√2, इसका √3/2, और ये 1। अब क्या करना है, इसी नंबर को यहाँ से उल्टा कर देना है। उधर 90 की वैल्यू यहाँ 0 पे आ जाएगी, इधर 0 की वैल्यू कहाँ जाएगी 90 में। यहाँ ये वाली वैल्यू इसके यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली यहाँ जाएगी, और ये बिल्कुल जैसे है यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, tan का इनको आपस में क्या कर लेना है, डिवाइड। अब जैसे जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा 0। आपको पेपर में एक लाइन आया था तो आप 3 वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां पर इसको क्या सॉल्व करना है, देखो 1/2 अपॉन √3/2, इससे ये कट जाएगा, क्या निकल के आएगा 1/√3, समझ गए। यानी tan 30 की वैल्यू कितनी आई 1/√3। यहाँ पर दोनों सेम हैं, जब इनको आप कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 0 लिख लो, या कई लोग यहाँ पे लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। लिख देता हूँ मैं भी, चलो नॉट डिफाइंड, जब है ही नहीं तो क्या करना है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या करा, साइन 0 की वैल्यू 0 ले ली। ये लाइन आपको थोड़ा सा दिमाग बिठा लेना आराम से, ठीक है। 30 हो जाएगा 1/2, ये 1/√2, ये 3/√3/2, ये 1, इसका चेंज कर दिया। tan का निकालने के लिए इनको आपस में हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब हमें निकालना है कॉसेक की वैल्यू, यानी सारे एंगल, अगर ये ए मान लेते हैं आप किसी ट्राइंगल के लिए, ए लगा लो, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ए लगा सकते हैं इसमें। अब कॉसेक ए की वैल्यू जो वहां लिखा है यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाती है कॉसेक 30, इसकी वैल्यू होती है 2, और कॉसेक 45 होता है बच्चों √2, ठीक है ना, ये होता है 2/√3, और ये होता है 1। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ ले आनी है, ये वैल्यू यहाँ लाना है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ जाएगा 2/√3, 2 जाएगा यहाँ पर, ये एज इट इज सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर इसमें क्या जाएगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा यहाँ, ठीक है। इसमें जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये निकल के आ जाएगा केवल आपका √3, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1,
और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/√3। डिवाइड करके देख सकते हैं, नहीं तो अगर जरूरत समझे तो मैं डिवाइड करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 0। यानी ये टेबल याद करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, माथापच्ची नहीं करनी है, टेंशन फ्री होकर रहना है। सिंपल सा आपने एक लाइन याद कर लिया भैया, साइन 0 0 होता है, 30 1/2 है, 45 1/√2 है, 60 √3/2 है, 91 है। इसका उल्टा डाल दिया इसमें, ये हो गया। इस वाले टर्म से इसको डिवाइड कर दिया, सबको सामने वाले में से ये वैल्यू निकल के आ गई। इसमें ये वाली वैल्यू याद करी हमने। फिर क्या करना है, इसका जैसे इसमें हमने उल्टा डाला था, ये वाली वैल्यू इधर से डालते इधर चले गए। इसमें फिर नीचे से ऊपर वाले को डिवाइड कर दिया, ये हमारी सारी क्वाड की वैल्यू आ गई। कई बच्चों के दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाती हैं चीज़ें, कई लोग रटते हैं तब भी नहीं याद होता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार आप लोग अपनी कॉपी पे टेबल बना के प्रैक्टिस करेंगे, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, इसको सबको याद रखना है। थैंक यू। Like and subscribe for more videos.